जिस्म के सौदों में बिखरता प्यार, एक औरत की अपनी कहानी, उसकी जुबानी। मैं एक पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और आकर्षक महिला हूँ। शादी को कई साल बीत चुके हैं। मेरे पति अमन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिम्मेदार, समझदार और बेहद प्यार करने वाले। उन्होंने मुझे हमेशा वो सब दिया जिसकी कोई भी औरत ख्वाहिश कर सकती है, पर शायद मैं कुछ और ढूंढ रही थी, कुछ ऐसा जो दिल और जिस्म दोनों को झकझोर दे। शादी के कुछ साल बाद ही मुझे लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी एक रूटीन बन गई है। हर सुबह वही काम, वही बातें, वही सन्नाटा और रातों को वही थकी हारी खामोशी। मैं चाहती थी कोई ऐसा जो मुझे दोबारा महसूस कराए, मेरी तरफ वैसे देखे जैसे कोई भूखा नज़रों से जिस्म को पड़ता है, मुझे फिर से ज़िंदा कर दे। मैंने एक जिम जॉइन किया, वहीं मेरी मुलाकात हुई आरव से। जवान, तगड़ा और नज़रों से उतना ही बोलने वाला जितना हाथों से। पहले वो मुझे ट्रेन करता था, बस पेशेवर तरीके से, लेकिन फिर एक दिन स्ट्रेचिंग के बहाने उसका हाथ मेरी पीठ से नीचे खिसक गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें निजी हो गईं। जिम के बंद दरवाजों के पीछे, कभी शावर रूम में तो कभी वेट सेक्शन में ही हम एक दूसरे को ऐसे छूने लगे जैसे हर स्पर्श एक भूख को मिटा रहा हो। उस वक्त मैं खुद को रुकने नहीं देती थी। मैं बस चाहती थी कि कोई मुझे इस तरह देखे, छुए, जैसे मैं किसी की सबसे खूबसूरत चाहत हूँ। अगर आप यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। लेकिन एक दिन जब मैंने आरव से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए ख़ास हूँ? उसने बिना झिझके कहा, तुम बहुत हॉट हो। पर मैं सीरियस नहीं होता किसी से। मेरे अंदर कुछ चटक गया था, लेकिन फिर भी मैं किसी और में वो खालीपन भरने चली गई। विनीत, मेरा कॉलेज का पुराना दोस्त। हमने इंस्टाग्राम पर बात शुरू की। पुराने किस्से, पुरानी तस्वीरें और अधूरी बातें दोबारा खुलने लगीं। हम मिले एक होटल में, पहले कॉफ़ी, फिर वाइन और फिर मेरे जिस्म पर उसकी गर्म सांसें। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कॉलेज के दिनों की अधूरी ख्वाहिश अब पूरी हो रही हो। उस रात मैंने उसे सब दे दिया, खुद को, अपने अंदर का हर वो हिस्सा जो मैंने किसी से नहीं बांटा था। अगर आपको मेरी हिम्मत और कमज़ोरी दोनों महसूस हो रही है तो लाइक ज़रूर करें। सुबह उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तू अब पहले जैसी नहीं रही, अब तुझ में वो सादगी नहीं रही। मैं चुप थी। शायद वो सही था। इसके बाद मेरा तीसरा रिश्ता बना, मेरे बॉस कबीर के साथ। एक करिश्माई, शादीशुदा लेकिन ताकतवर इंसान। कई मीटिंग्स के बाद एक दिन देर रात होटल के कमरे में जब वाइन का दूसरा गिलास खत्म हुआ, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पति को अंदाजा है कि तुम कितनी हसीन हो? मैंने कुछ नहीं कहा। उस रात उसने मेरा जिस्म ऐसे खोला जैसे कोई रहस्य खोलता है, धीरे धीरे पर पूरे अधिकार से। सुबह जब मैं उठी, वो जा चुका था। सिर्फ एक छोटा सा नोट रखा था, तुम एक खूबसूरत रात थी लेकिन मैं पल में जीता हूँ। मैं टूट चुकी थी, अंदर से बाहर से। मैंने खुद को बार बार आईने में देखा। सुंदरता थी, जवानी थी, पर आत्मा बिल्कुल खाली हो चुकी थी। वो सुकून जो अमन की गोद में था अब कहीं नहीं बचा था। अमन सब जान चुका था। उसने कभी कुछ नहीं कहा, बस एक दिन घर छोड़ दिया और एक चिट्ठी छोड़ गया, मैंने तुम्हें पूरे दिल से चाहा था, तुमने मुझे सिर्फ जिस्म से तोड़ दिया। अब तुम आज़ाद हो, पर मैं अब तुम्हारी ज़िंदगी में गुलाम नहीं रहूँगा। अब मैं अकेली हूँ। जिन रिश्तों के लिए मैंने अमन को छोड़ा, उन्होंने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। आरव अब नई लड़कियों को ट्रेन कर रहा है। विनीत की शादी हो गई है और कबीर की नई असिस्टेंट है, शायद मुझसे भी ज़्यादा जवान। हर रात बालकनी में बैठकर वाइन का गिलास हाथ में लेकर मैं खुद से एक ही सवाल करती हूँ, क्या मैं सिर्फ एक जिस्म थी? क्या किसी ने मुझे मेरी आत्मा से भी चाहा था? और हर रात उसी सन्नाटे में मुझे वही जवाब मिलता है, नहीं। अगर आप भी किसी मोड़ पर खुद को खो बैठे हैं तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें ताकि मुझे पता चले मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने जिस्म की भूख मिटाने के लिए कई रिश्ते बनाए, लेकिन उन रिश्तों ने मेरी आत्मा को और भी भटका दिया। अब मुझे समझ आता है कि प्यार सिर्फ छूने में नहीं होता, वो उस इंसान में होता है जो तुम्हें वैसे
समझता है जैसे तुम खुद को भी नहीं समझ पाते। मैंने अमन को खोया, पर उसके साथ मैंने खुद को भी खो दिया। और अगर मेरी ये अधूरी कहानी आपकी किसी याद से जुड़ गई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाई जाती, यहाँ ज़िंदगी की हकीकतें उजागर होती हैं। शायद अगली कहानी आपकी हो।